Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So the topic that will we discuss is and the chapter जो हमारा आज स्टार्ट होगा वो है चैप्टर 10 गैसेस एक्सचेंज. तो इसमें हम थोड़ा सा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन. सो वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस एक्सचेंज. गैसेस एक्सचेंज क्या है एंड व्हाई गैसेस एक्सचेंज आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ एंड फॉर लाइफ. ठीक है, तो ये हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा. सबसे पहले gaseous exchange means gaseous exchange means there are two words. Number one is gas and second one mean exchange. ठीक है, mean exchange of gases between your body and environment. This term is actually called as gaseous exchange. ठीक है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, gaseous exchange कहते हैं. ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल आप ब्रीथिंग जो है वो आप सांस ले रहे हैं. सांस लेने का मतलब ये है कि आप गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, मीन गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं. कैसे गैस एक्सचेंज कर रहे हैं कि आप ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं. देखें, आप जब इनहेल करते हैं, इनहेल करने का मतलब ये है कि आप इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, आप ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. एंड देन आपके पास जब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वापस जब आप दोबारा एक्सहेल करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव करते हैं, एक्सहेल करते हैं. ठीक है, तो दीज आर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज के आपने ऑक्सीजन इनटेक की एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एक्सहेल किया एंड गैसेज एक्सचेंज की किसके दरमियान, एनवायरनमेंट एंड आपकी बॉडी के दरमियान देयर इज गैसेज एक्सचेंज. दिस टर्म इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग, या जिस प्रोसेस के थ्रू होती है वो आपके पास क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, सो गैसेज एक्सचेंज बेसिकली these are very important for our life, for every life. ठीक है, कि क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप जो भी अब जब इनटेक करते हैं तो आप इनटेक ऑक्सीजन करते हैं एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द लाइफ. ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास क्या है, नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. अगर मैं आपको इसकी शेयर करके बताऊं कि जो हमारा इसका जो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ शेयर करके. ठीक है, ये अब ये हमारे पास ये देखें. तो दिस इज द ब्रीथिंग. ब्रीथिंग बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आप देखें, ब्रीथिंग मीन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. इनहेलेशन, इनहेलेशन मीन्स कि आपके पास आप इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को या एयर को और वो आपके पास डायरेक्टली किस में जाती है, लंग्स में जाती है. ठीक है, लंग में जाती है तो आपके लंग्स जो डायफ्राम है एक्सपेंड होते हैं. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इनहेलेशन. इनहेलेशन मीन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड इनहेलेशन के बाद आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एक्सहेल करती है, रिलीज करती है. अब वही आपके पास जिस लंग्स में ऑक्सीजन आई थी वो वापस क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट कर रहे हैं. दिस टर्म इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन. ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, दिस इज कॉल्ड एज, आपके पास जो ओवरऑल है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग. ठीक है, सो गैसेस एक्सचेंज बेसिकली आपके पास ब्रीथिंग के प्रोसेस में होती है. एंड क्यों आपके पास ये ज़रूरी है, because all the cell in our body they need what, they need oxygen. ठीक है, to survive. And now there is another term that is called as respiration. मोस्टली स्टूडेंट जो है वो रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज जब ब्रीथिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स. रिस्पायरेशन क्या होती है हमारे पास, रिस्पायरेशन जो होती है, इट इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन योर फूड वो ब्रेक डाउन होता है और उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. क्या होता है कि आप जो फूड ले रहे होते हैं, आप जो खाना खा रहे होते हैं, वो खाने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. अब वो एनर्जी कैसे मिलती है, वो एनर्जी ऐसे मिलती है कि आपके वो फूड में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं. और जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं तो देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी. जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं तो उसमें से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और वो किस फॉर्म में हो जाती, ट्रांसफर हो जाती है, एटीपी विच इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज एनर्जी पैकेट. ठीक है, या एनर्जी यूनिट या एनर्जी करेंसी आप कह सकते हैं, जो कि आपके पास आपके फूड से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं और उससे ये आपके पास एटीपी बनती है. दिस breakdown of carbon hydrogen bond present in food, that is called as respiration. Yeah, this is called as cellular respiration. If a cell doing this respiration, this is called as cellular respiration. आगे इस बात की समझ, ठीक है. So gaseous exchange basically
is something else. वो आपके पास taking in oxygen and giving out of carbon dioxide, that is called as breathing या gaseous exchange. And cellular respiration या respiration हमारे पास क्या होता है, this is the breakdown of carbon hydrogen bond present in your food. ठीक है, आपके जो खाना खा रहे होते हैं उससे ब्रेकडाउन होते हैं, और ये ब्रेकडाउन कैसे होती है, that occurs in the presence of oxygen. यहाँ पे आपने एक चीज ये भी याद रखनी है कि सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दी आर साइड बाय साइड प्रोसेसेस. विदाउट सेलुलर रिस्पायरेशन गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, एंड विदाउट गैसेस एक्सचेंज, विदाउट ब्रीथिंग सेलुलर रिस्पायरेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज अब सेलुलर रिस्पायरेशन ने कहा ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो कैसे ब्रेकडाउन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होती है तो उसकी मौजूदगी में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि आपके फूड में प्रेजेंट है उसकी ब्रेकडाउन होती है, और इसमें हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पायरेशन. आगे इस बात की समझ, जो कि आपके पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी बनती है, इसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन. ठीक है, एंड इसके अलावा इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस. आगे इस बात की समझ. ठीक है, एंड जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और वाटर जो एक्स्ट्रा होते हैं वो आपकी बॉडी से एट द एंड क्या हो जाते हैं, एक्सहेल किए जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव आउट किए जाते हैं. आगे इस बात की समझ आपको. अगर मैं आपको इसकी बताऊं इक्वेशन तो, ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है, इसमें देखें जो ये ग्लूकोज है विच इज फूड, फूड आपके पास क्या होती है, ग्लूकोज. इसकी ब्रेक डाउन होती है इन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसकी प्रेजेंस में इसकी आपके पास ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होते हैं, वाटर कन्वर्ट होता है, एंड एट द एंड एटीपीज या एनर्जी जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि आपकी बॉडी से एक्सेल आउट हो जाते हैं, एंड वाटर जो कि आपकी बॉडी के रिक्वायर्ड होता है, अगर एक्स्ट्रा है तो ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा. ठीक है, एंड देन आपके पास आपको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और ये देखें आप, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज कॉल्ड एज रिस्पायरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल होती है. आगे इस बात की समझ. ठीक है, सब अब यहाँ पे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मोस्टली. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने याद रखनी है कि रिस्पायरेशन जो है इट इन्वॉल्व मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है, जबकि जो ब्रीथिंग है हमारे पास वो आपके पास मैकेनिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि मैकेनिकल है या फिजिकल प्रोसेस है. मीन्स वो बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके पास रिस्पायरेशन है इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड बायोकेमिकल प्रोसेस. मीन इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, लाइक ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, और जबकि जो ब्रीथिंग है दैट इज मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, जिसमें आपके फिजिकली आपकी बॉडी या आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं और देन वापस वो आपके पास कंट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन. तो ये हम अब प्लांट्स में भी ये गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है, एंड एनिमल में भी ये गैसेज एक्सचेंज हो रहा होता है. प्लांट्स में कैसे होती है और एनिमल में कैसे होती है, ये हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वी विल डिस्कस गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स. ठीक है, गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होती है, थ्रू लीव्स होती है, थ्रू आपके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एंड गैसेज एक्सचेंज इन एनिमल्स कैसे होता है, that is through lungs, जो आपके पास एक पूरा सिस्टम है that is called as respiratory system. That all we will discuss in next class. So जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक जो कि आज हमने पढ़ा है तो वो अभी मुझे पूछ सकते हैं.